वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो अभी हम क्या कर रहे थे, टेंस कर रहे थे। ओके, तो उस टेंस में आपका पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस ये दोनों हो चुका है आपका। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस ये सब हो चुका है। ठीक है, आज हम करते हैं परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ परफेक्ट टेंस। अब ये परफेक्ट टेंस क्या है और परफेक्ट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। ठीक है, वो आपकी बुक्स में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, यूनिट नंबर 9, पेज नंबर 86। ओके, वहाँ पर प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपकी बुक्स में देखो, वहाँ पर टेंस का चार्ट बहुत अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, देखो देखो जैसे हमने यहाँ पर बनाया था टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इसका सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट ये सब बताया था, यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, टेंसेस का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है और उसका सब डिवाइडेड करके 4 होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। करेक्ट। नाउ यहाँ पर आपको जैसे हमारा हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है और आज हम ये और ये करना है हमने। ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, ये आप लोगों को आई होप आपको अच्छे से क्लियर में समझ में आ गया होगा। तो आप हम करते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ना सबसे पहले प्रेजेंट एंड पास्ट, जब जब भी परफेक्ट टेंस दिखाई देते हैं उस टाइम पे हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे हम कंटिन्यूस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है, इसी तरह यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट। अब सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब टू शो एन एक्शन, कुछ एक्शन दिखाना, दैट हैड जस्ट हैपेंड, यानी कि अभी अभी हो चुका है। जैसे जस्ट हैपेंड यानी कि जस्ट हो चुका है, जैसे कि उस टाइम पे हम प्रेजेंट परफेक्ट दिखाते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने खाना खा लिया हो तो फिर आई हैड इटन। ठीक है, यानी कि आई हैड इटन, जैसे जैसे ही आपने खाना खा लिया, जैसे ही ख़त्म हो गया आपका, जब उस टाइम आप कुछ बोल रहा है, दैट इज़ अब प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहा है। ठीक है, अब इस प्रेजेंट परफेक्ट में हम जैसे ही सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हैज़ और हैव होता है। हैज़ और हैव क्या होता है, वो एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि हमारा इज, एम, आर करके, डू, डज करके हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव जो है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी हैज़ और हैव जो होता है उसके साथ वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपकी बुक में से ही लेके दे रही हूँ। वी यहाँ पर है, वी हैव यानी कि हमने, वी हैव सीन, यहाँ पर वी हैव सीन यानी कि सी और सी जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, सॉ, SAW सॉ जो है सेकंड फॉर्म है और सीन जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है। वी हैव सीन और क्या है, दिस मूवी, वी हैव सीन दिस मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी हैव सीन दिस मूवी। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, हैव जो है हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है और सीन जो है वो आपका थर्ड फॉर्म और दिस मूवी जो है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हैज़ और हैव कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, हैज़ जो है वो हमेशा मैक्सिमम जो है वो सिंगुलर, जब सिंगुलर होते तब यूज़ होता है, और हैव जो है प्लूरल जो है तब यूज़ होते हैं। अब बट यहाँ पर कंडीशंस है, हैव आई के साथ हैज़ कभी नहीं आते, आई जो है सिंगुलर है, आई के साथ हैव ही आते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जैसे कि ही के साथ हैज़ आते हैं, शी के साथ हैज़ आते हैं, इट के साथ हैज़ आते हैं। ठीक है, और हैव होते हैं, दे के साथ हैव होते हैं, अभी अभी हमने वी किया, वी के साथ हैव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है,
telling about an action that was completed before another action in the past. यानी कि पास्ट परफेक्ट क्या दिखाते हैं? एन एक्शन, एक्सक्यूज मी, टेलिंग अबाउट एन एक्शन, कुछ ऐसा एक्शन दिखाता है दैट वाज कंप्लीटेड, वो पहले कंप्लीट हो चुका है, बिफोर एन अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी कि एक एक्शन, जैसे कि आपने कल कुछ कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल आपने किसी मूवी को देख लिया, अभी देखो, ठीक है, आपने कल एक मूवी को देख लिया, तो फिर उसके बाद आपने आज सुबह आपने टीवी पे कुछ देख लिया, ठीक है, तो फिर आज जो जैसे ही ख़त्म होने के बाद, अच्छा ये वाला मूवी मैंने कल भी देखा था, ठीक है, कल भी देखा था मीन्स यानी कि कल भी, यानी कि कल आपने एक देखा था और उसके बाद आपने एक एक्शन हो चुका था जिसमें आपने टीवी पे एक मूवी देखा था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कुछ ऐसा हो चुका था, आपने किसी और के घर पे डिनर कर लिया, ठीक है, तो फिर आज शाम को आपने जैसे डिनर खाने के बाद आप बोल रहे हैं कल मैंने वहाँ पे डिनर किया था, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। यानी कि पास्ट परफेक्ट ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैड होता है, तो उसके बाद वो आपके थर्ड फॉर्म, यानी कि अल्टीमेटली जब भी हैज़, हैव, हैड होते हैं उसके साथ जो भी वर्ब आते हैं वो वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, आपकी बुक में से ही ले रही हूँ। यहाँ पर देखो, आई हैड जस्ट शट द डोर व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी कि आई हैड जस्ट शट द डोर, यानी कि वो बहुत पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। आई हैड जस्ट शट द डोर, मैंने एक वो डोर ऐसे शट किया था, बंद किया था, व्हेन द डोर बेल रैंग, जब डोर बेल रैंग हुआ था तब मैंने शट किया था, यानी कि बंद किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ज़रूर ये जब पास्ट परफेक्ट होते हैं ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और हैड याद रखना बहुत ज़रूरी है परफेक्ट टेंस जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आपके बुक्स में हम देखेंगे, देखो यहाँ पर ये जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ये सिंपल प्रेजेंट और पास्ट के बारे में बता रहा है, और ये प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने वी यूज़ द परफेक्ट टेंस एक्शन जस्ट हैज़ जस्ट हैपन, यानी कि अभी अभी हो चुका है, उसको हम क्या दिखाते हैं, यानी कि परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। ही हैज़ जस्ट रिटर्न्ड, यानी कि ही, उसके बाद हैज़ आया हेल्पिंग वर्ब, और रिटर्न जो है वो क्या है, वो आपका थर्ड फॉर्म फ्रॉम जिम। द बेबी हैज़ स्पिल्ड द होल मिल्क, वी हैव सीन दिस मूवी, आई हैव नॉट येट फिनिश्ड माई टास्क, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये सारा जो है वो क्या है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर गिवन ऑफ दिस गिवन वर्ब, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि वो आपका फर्स्ट फॉर्म, वो आपका सेकंड फॉर्म और वो आपका थर्ड फॉर्म। यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी हैज़, हैव लगाया है, तो फिर हम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल, अगर गो हो तो गो, वेंट, गोन करके फिलअप करते हैं, ठीक है। इसी तरह यूज़ होते हैं। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, मैं आपको बाद में भी आपको यहाँ पर फिलअप करके मैं आपको PDF बना के दे दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर टेलिंग अबाउट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल द बस हैड, यानी कि एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद हम फिर से एक एक्शन करते हैं, उसके बाद हम जब पिछले वाले एक्शन के बारे में बातें करते हैं तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या बोलते हैं, द बस हैड, यहाँ पर हैड यूज़ होता है, ऑलरेडी लेफ्ट, लीव, लेफ्ट करके होता है, लेफ्ट, ठीक है। तो फिर आई हैड जस्ट शट द डोर व्हेन द डोर बेल रैंग, दे हैड जस्ट इंटर्ड द होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। वी यूज़ हैड, यहाँ पर एक हैड यूज़ होते हैं जब हम
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होते हैं। और जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो फिर हैड यूज़ होता है, और उसके साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, यानी कि वो आपका थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, डू यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कि हैड लगाना है, यानी कि शी हैड। अब गो का क्या, डू का क्या होगा, डन, डन हर वर्क। इसी तरह आई हैड, यहाँ पर सिर्फ हैड ही आता है पास्ट में, ठीक है। सबमिटेड, MITTED, सबमिटेड, यहाँ पर सबमिट है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सबमिटेड। इसी तरह जब भी हैड यूज़ होता है उस टाइम, उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। तो ये जो टेंसेस में ये जो टेबल है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये आना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको मैं इस एक्सरसाइज का PDF बना के दूंगी। आपको अगर कोई भी इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो फिर आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।